मैजिकल आयरन मैन रोबोट क्रिश रोबोट। एक समय की बात है, अवेंजर्स के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ आयरन मैन, थॉर और स्पाइडरमैन थे, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, हल्क और विजन थे। सभी सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे और फिर वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। आखिर में सिर्फ 3 सुपर हीरोज बचते हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आयरन मैन और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और हल्क। आयरन मैन ने हल्क पर हमला करके अपनी शक्तियों से उसे भी खत्म कर दिया। ये देखकर कैप्टन अमेरिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शील्ड से आयरन मैन पर हमला कर देता है, लेकिन आयरन मैन अपनी शक्तियों से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ देता है। कैप्टन अमेरिका जख्मी हो चुका था। तभी आयरन मैन उड़ते हुए कैप्टन अमेरिका के पास आता है और कहता है, अफसोस कैप्टन अमेरिका, मैंने आज तमाम एवेंजर्स का खात्मा कर दिया और अब सिर्फ तुम बचे हो और तुम अच्छी तरह जानते हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब अमेरिका पर सिर्फ मेरा राज होगा, क्योंकि अब कैप्टन अमेरिका भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में अब ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं बचा जो मेरा सामना कर सके। तब कैप्टन अमेरिका कहता है, इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती आयरन मैन, क्योंकि मैं एक ऐसे सुपर हीरो को जानता हूँ जिसमें तुम्हारे जैसी शक्तियाँ हैं और सिर्फ अब वही तुम्हारा सामना कर सकता है। ऐसा कौन सा सुपर हीरो है इस दुनिया में जो मेरा मुकाबला कर सके? उसका नाम क्रिश है और वो इंडिया का एक सुपर हीरो है जो इस दुनिया के हर सुपर हीरो का मुकाबला कर सकता है। अब मैं उसको अवेंजर्स टीम में लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इस क्रिश को खत्म कर सकूं, फिर मेरा इस पूरी दुनिया पर राज होगा। कैप्टन अमेरिका इंडिया आता है। उसे क्रिश की तलाश थी जो इस पूरी दुनिया को बचा सकता था। क्रिश इंडिया का सुपर हीरो था। जब भी इंडिया में कोई मुसीबत आती, क्रिश उसका सामना करता था, लोगों की मदद करता और आर्मी के खुफिया मिशंस पर भी जाता था और पूरे इंडिया का रक्षक था। इसलिए किसी की भी जरूरत नहीं थी कि वो इंडिया की तरफ मैली आंख से भी देख सके। एक दिन कुछ आतंकवादी 2 मासूम बच्चों को कैद कर लेते हैं और बदले में पैसा और हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं। तब आर्मी क्रिश को अपने पास बुलाती है। तब एक आर्मी ऑफिसर क्रिश से, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं क्रिश। एक बिल्डिंग के टॉप पर कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को बंदी बनाया हुआ है और वो चाहते हैं कि सरकार उनको एक भारी रकम और हेलीकॉप्टर भी दे ताकि वो यहाँ से भाग सकें। रकम तो हम उन्हें दे देंगे, लेकिन अगर आज वो कामयाब हो गए तो कल किसी और मासूम की जान को खतरे में डालेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमें कमजोर समझ लें और फिर से ऐसा करें। तुम्हें उनको इस बार सबक सिखाना ही होगा क्रिश। वो जहाँ पर हैं, हमारे आदमी बिना हेलीकॉप्टर के वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन तुम ये काम आराम से कर सकते हो। ठीक है सर, मेरे देश में जो भी गद्दारी करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और इन मासूम बच्चों को मैं जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहकर क्रिश उस बिल्डिंग पर आराम से ऊपर जाने लगता है ताकि वहाँ पर खड़े आतंकवादियों को पता ना चले। अचानक से क्रिश उस बिल्डिंग के टॉप पर जाता है। वो आतंकवादी क्रिश को देखकर बहुत हैरान होते हैं और उनमें से एक कहता है, तुम बड़े सुपर हीरो बनते हो ना क्रिश, आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तब वो आतंकवादी दोनों बच्चों को एक साथ बिल्डिंग के दोनों तरफ फेंक देते हैं। अब क्रिश एक था और बच्चे 2। क्रिश उनको बचाने के लिए जाता है। क्रिश बहुत कोशिश करता है कि वो दोनों बच्चों को बचा ले, लेकिन वो एक बच्चे को ही बचा सकता है। दूसरा बच्चा नीचे गिरने ही वाला था कि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आता है और इस बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर क्रिश बहुत खुश होता है और कहता है, कैप्टन अमेरिका, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हो दोस्त। तुमने तो दिल जीत लिया मेरा। बताओ कैसे आना हुआ मेरे देश में? तब कैप्टन अमेरिका कहता है, मेरे सारे एवेंजर्स मारे जा चुके हैं और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है क्रिश, क्योंकि हमारा दुश्मन इस बार कोई और नहीं, हमारा अपना ही एक सुपर हीरो आयरन मैन है। तुम तो जानते हो वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो है, लेकिन अब वो गद्दार हो चुका है और वो चाहता है कि वो इस पूरी दुनिया पर राज करे।
मैंने और मेरे एवेंजर्स ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सबका खात्मा कर दिया। तुम अपनी शक्तियों से उसका मुकाबला कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो क्रिश। अब इस दुनिया को बचाने का वक्त आ चुका है। ठीक है कैप्टन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उस आयरन मैन से 1 by 1 लड़ना चाहता हूँ, तुम बीच में नहीं आओगे। तब कैप्टन अमेरिका कहता है, ठीक है क्रिश, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्रिश कैप्टन अमेरिका के साथ उसके देश में आता है और वो आयरन मैन का सामना करने के लिए उड़ता हुआ उसके पास आता है। आयरन मैन क्रिश को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम हो इंडिया के सुपर हीरो और अब मुझे खत्म करने आए हो। बच्चे, क्या तुम नहीं जानते मैं एक आयरन मैन हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब क्रिश कहता है, हम में से जो जिंदा रहा वही असली सुपर हीरो होगा, आओ और मेरा मुकाबला करो। तब दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। आखिर में क्रिश आयरन मैन को खत्म कर देता है और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन चुका था। ये देखकर कैप्टन अमेरिका बहुत खुश होता है और कहता है, वेल डन क्रिश, तुमने आज दुनिया को बचा लिया। मेरे दोस्त, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा कहकर क्रिश उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। एक बार एक गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास जादुई शक्तियां भी थीं, पर उसने वो किसी को भी नहीं बताया था। रवि अपने जादू से बहुत चीजें करता था। अपने वाटरमेलन जेसीबी को ऑटोमेटिक चलाया करता था, अपनी फसलों को इनफाइनाइट कर देता था और भी बहुत कुछ अपने जादू से करता था। एक बार उस गांव के ऊपर आधी रात में अचानक एक स्पेसशिप आके घूमता है, जो फिर उस गांव के जंगल में आकर गिरता है। फिर सुबह होते ही कुछ लोग इस स्पेसशिप के पास जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा सा जानवर और इंसान का रूप मिक्स करके एक बड़ा सा रोबोट बाहर आता है। वो एलियन रोबोट इन लोगों के पीछे चिल्लाते हुए भागता है और फिर गांव में आ जाता है। एलियन रोबोट लोगों के घरों को तबाह करते हुए गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव में तोड़फोड़ मचाने के बाद वो एलियन रोबोट जंगल में रवि के घर के पास आता है। काफी लोग रवि के घर के आगे पीछे छुपे हुए होते हैं और वो देखते हैं कि रवि अपने जादू के साथ एलियन रोबोट को अपने खेत के 3 पेड़ों के साथ बांध देता है। उन सब लोगों को पता चल जाता है कि रवि के पास जादुई शक्तियां हैं। सब रवि को बोलते हैं, रवि प्लीज हमें बचा लो, इस एलियन रोबोट ने हमारे घर तबाह कर दिए हैं, अब ये हमें भी मार देगा। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं सबको बचा लूंगा। पर इस एलियन रोबोट में बहुत ताकत है, इसकी रेडिएशन से मेरी जादुई शक्तियां कमजोर हो रही हैं। मैं ज्यादा देर तक इसको संभाल नहीं रख पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर रवि सोचता है कि क्यों ना वो अपनी बची हुई जादू की शक्ति एक साथ करके अपने वाटरमेलन जेसीबी में डाल दे और इसको एक शक्तिशाली रोबोट का रूप दे दे। रवि तुरंत इसी काम में लग जाता है, लेकिन इधर अचानक से एलियन रोबोट आजाद हो जाता है और रवि के जादू की वजह से कमजोर होने के कारण वो एलियन रोबोट चार्ज होने के लिए अपनी स्पेसशिप की तरफ भागकर चला जाता है। रवि तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से अपने जेसीबी को मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल देता है। जैसे ही वो एलियन रोबोट तोड़फोड़ मचाते हुए वापस आता है, तभी रवि कहता है, एलियन रोबोट अब तू देख, मेरा मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट तेरे टुकड़े कर देगा। एलियन रोबोट और मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है।
दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला करते हैं। एलियन रोबोट बहुत पावरफुल था, लेकिन मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो और उसके स्पेसशिप को भी जाकर तबाह कर देता है। इस तरह रवि और उसके जादू ने पूरे गांव को बचा लिया।